हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूकेएसएससी यूकेपीएससी अपडेट में। आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपका अपकमिंग एग्जाम लोअर पीसीएस, एफआरओ एग्जाम, अपर पीसीएस, पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल पटवारी, पीडीओ बीपीडीओ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो हमारा टॉपिक्स रहने वाला है ये रहने वाला है उत्तराखंड वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, जो कि आपका इंपॉर्टेंट्स रहने वाला है। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ही डीपली पढ़ लेते हैं, लेकिन वो एग्जाम में डाटा आपका पूछा ही नहीं जाता, तो आपको ज़्यादा डीप पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स की पॉइंट होते हैं जो आपको वन रिपोर्ट से रिलेटेड पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं इनको। 2023 की 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई जो कि 2024 में जारी की गई। ये जो आपकी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी की गई ये 2023 की है जो कि 2024 में जारी की गई थी। ये डाटा आपका 2024-25 में रहेगा। न्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2026 एंड में आएगी, तब तक आपका यही डाटा चलेगा। अगर बात करें तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कौन जारी करता है, यह जारी करता है मंत्रालय जो है ये पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ये मंत्रालय का हेड ऑफिस कहाँ पर है। अगर बात करें तो इसको तैयार कौन करता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट को तैयार जो करता है ये करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी। अब देखते हैं इंपोर्टेंट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट से, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 2024 में उत्तराखंड में वन और वृक्ष आवरण कितना हो गया है, ये इंपोर्टेंट्स है। देखते हैं उत्तराखंड में जो कुल वन आच्छादन है ये है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, कितना है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर आपका कुल वन आच्छादन है उत्तराखंड में। अगर परसेंटेज की बात करेगा तो 45.44%। अगर कमी की बात करेगा कि उत्तराखंड में वन आच्छादन में कितनी कमी हो गई है 2024-25 में, ये कमी हो गई है आपकी 1.30%। आपको जो डाटा याद रखना है वह यह याद रखना है कि उत्तराखंड का वन आच्छादन क्षेत्रफल कितना है, ये है आपका 45.44%। अगर वर्ग किलोमीटर की बात करेगा तो आपका ये हो जाएगा 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है 53,483 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से आपके इतने परसेंट भाग पर वन आच्छादन है। अगर परसेंटेज की बात करेगा तो उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल के 45.44% भाग पर वन आच्छादन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें उत्तराखंड का वृक्ष आच्छादन जो है ये है 1231.14 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज की बात करेगा तो 2.8%। कमी की बात करें तो पिछली वन रिपोर्ट की तुलना में वन आच्छादन में कितनी कमी हुई है, ये हो गई है आपकी माइनस की 230.15 वर्ग किलोमीटर की आपकी कमी हो गई है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का जो वन और वृक्ष आच्छादन है ये है 25,535.25 किलोमीटर। अगर परसेंटेज की बात करेगा तो 47.8%। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से उत्तराखंड के 47.8% भाग पर वन और वृक्ष आच्छादन है। उत्तराखंड का जितना भी क्षेत्रफल है, अगर परसेंटेज में बात करेगा तो उत्तराखंड के क्षेत्रफल के 47.8% भाग पर आपका वन और वृक्ष आच्छादन है। अब बात करते हैं 18वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड में वनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। ये वर्गीकरण सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड में वनों का वर्गीकरण। आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो क्षेत्रफल के आधार पर ही बनते हैं कि किस जिले में फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा हो गया है। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं आपके, इनको हम सबसे पहले देखते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल न्यू जो आपकी फॉरेस्ट वन रिपोर्ट है इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला प्रथम जिला है पौड़ी गढ़वाल, दूसरा है उत्तरकाशी, तीसरा है नैनीताल, चौथा है चमोली और पांचवा है टिहरी गढ़वाल। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देगा, आपको पौड़ी जिला नहीं देगा और ये 4 जिले आपको दे देगा और इनमें से आपसे क्रम लगाने के लिए पूछ लेगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाते हैं जब अवरोही और आरोही क्रम आ जाता है आपको लगाने को, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं जो अवरोही क्रम होता है ये होता है किसी भी संख्या को हम सबसे पहले बड़े में लिखते हैं फिर छोटे में व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि ये आपका अवरोही क्रम है। सबसे पहला जिला है आपका पौड़ी गढ़वाल, उसके बाद है आपका उत्तरकाशी, फिर नैनीताल, चमोली, टिहरी। ये आपका अवरोही क्रम हो गया, यानी कि इसमें बड़ी संख्या से हम नीचे को जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप 10, 9, 8, 7, यानी कि बड़ी संख्या से नीचे को जाना। जैसे कि पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, उसके बाद उत्तरकाशी का है, फिर नैनीताल का है, फिर चमोली का है, फिर टिहरी जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ये आपको 5 जिले याद रखने हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद नहीं रखने हैं, ना ही वहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने आपको 5 यहाँ इसलिए कराए हैं क्योंकि फर्स्ट जिला छोड़कर उसके बाद के 4 जिले आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगर बात करें
सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं आपके ये हैं उधम सिंह नगर, दूसरा है हरिद्वार, उसके बाद है रुद्रप्रयाग, फिर है चंपावत। इसमें भी आपको आरोही अवरोही क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे कि अब न्यू पैटर्न चल गया है। उसके बाद बात करते हैं प्रतिशत के आधार पर उत्तराखंड में वनों का वर्गीकरण। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सर्वाधिक जो वन प्रतिशत वाले जिले हैं, सबसे फर्स्ट है चंपावत, उसके बाद है दूसरा नैनीताल, तीसरा है आपका पौड़ी गढ़वाल, चौथा है आपका टिहरी गढ़वाल और पांचवा है आपका रुद्रप्रयाग। आपको स्टार्टिंग के 5 और एंड के 5 जिले याद रखने हैं, सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो उधम सिंह नगर है फर्स्ट, सेकंड हरिद्वार, थर्ड पिथौरागढ़, फोर्थ चमोली, 5 है उत्तरकाशी। ये आपके जो 5 जिले हैं ये सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले हैं। सबसे कम वन प्रतिशत उधम सिंह नगर में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सघनता व घनत्व के आधार पर उत्तराखंड में वनों का वर्गीकरण। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं उत्तराखंड में सर्वाधिक अति सघन वन वाले जिले देखते हैं। नैनीताल फर्स्ट जिला है जिसमें सर्वाधिक अति सघन वन है, उसके बाद देहरादून जिला है, फिर उत्तरकाशी जिला है और चौथा आपका पौड़ी गढ़वाल जिला है। इसमें आपको 4 ही जिले याद करने हैं। अगर संपूर्ण उत्तराखंड की बात करें तो इसमें आपके 5266.58 वर्ग किलोमीटर भाग पर अति सघन वन पाए जाते हैं। अगर परसेंटेज की बात करेगा तो 9.58% आपके उत्तराखंड में अति सघन वन पाए जाते हैं। ये भी 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड में सबसे कम अति सघन वाले जिले। फर्स्ट है हरिद्वार, सेकंड है उधम सिंह नगर, थर्ड है बागेश्वर और फोर्थ है अल्मोड़ा। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आपको सर्वाधिक अति सघन वन वाले 4 जिले और सबसे कम अति सघन वाले 4 जिले आपको केवल ध्यान रखने हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ ध्यान नहीं रखना है। अगर एग्जाम में फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको हमारे नोट से देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अब बात करते हैं उत्तराखंड में सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाले जिले। अति सघन वन पहले हमने कवर करा, सेकंड नंबर पे अब हम कवर करेंगे उत्तराखंड में सर्वाधिक मध्य सघन वाले जिले। फर्स्ट है पौड़ी गढ़वाल, सेकंड है उत्तरकाशी, थर्ड है नैनीताल और फोर्थ है चमोली। ये आपको ध्यान रखना है। अगर संपूर्ण उत्तराखंड में बात करें तो संपूर्ण उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है उसके 12,517 वर्ग किलोमीटर भाग पर मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। अगर परसेंटेज की बात करेगा तो 23.40% आपके उत्तराखंड में मध्यम सघन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड में सबसे कम मध्यम सघन वाले जिले। फर्स्ट है उधम सिंह नगर, फिर है हरिद्वार, फिर है चंपावत, फिर है रुद्रप्रयाग। ये आपको ध्यान रखना है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो जो कि आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उत्तराखंड में कितने जिलों में वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जिनमें वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। 7 जिलों में उत्तराखंड में वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि आपका फर्स्ट रहने वाला है टिहरी गढ़वाल, सेकंड उधम सिंह नगर, थर्ड पिथौरागढ़, फोर्थ देहरादून, 5 रुद्रप्रयाग, 6 अल्मोड़ा, 7वां है आपका बागेश्वर। ये जो 7 जिले हैं आपके, इनमें उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में 2024-25 की रिपोर्ट में वृद्धि दर्ज की गई है। अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में कितने जिलों में वन क्षेत्रफल में कमी हुई है। 6 जिलों में वन क्षेत्रफल में कमी हुई है, जिसमें आपका फर्स्ट है नैनीताल, सेकंड है चमोली, फोर्थ है पौड़ी, थर्ड है पौड़ी, फोर्थ है हरिद्वार, 5 है उत्तरकाशी, 6 है आपका चंपावत। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक बढ़ोतरी टिहरी गढ़वाल में दर्ज की गई है और वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी अल्मोड़ा में दर्ज की गई है। ये भी आपके 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट्स रहने वाले हैं। परसेंटेज के अकॉर्डिंग वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक बढ़ोतरी टिहरी में दर्ज हुई है, ये परसेंटेज की बात करेगा तो, और वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी अल्मोड़ा में दर्ज हुई है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ये थी आज का हमारा सेशन फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट्स रहने वाला है अपकमिंग एग्जाम के लिए। अगर कोई क्वेश्चन बना तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। ये नोट्स हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने हैं जो कि यूकेएसएससी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग्स रहने वाले हैं, जिसमें आपके 14 डे कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, तो आप उसके लिए हमें इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी यूकेएसएससी, यूकेपीएससी जीके, और टेलीग्राम भी यही सेम आईडी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड।